हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी बीपीएस यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं लक्षद्वीप विवाद के ऊपर। आप न्यूज में देख रहे होंगे, वेबसाइट पे हर जगह ये चीज देख रहे होंगे अभी कि लक्षद्वीप में कुछ विवाद चल रहा है। यहाँ तक कि हैशटैग सेव लक्षद्वीप जो है वो ट्रेंड कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि लक्षद्वीप को बचाओ। आखिर क्या है ये लक्षद्वीप को बचाओ, क्या हो रहा है लक्षद्वीप में, क्या है लक्षद्वीप विवाद, ये सारा कुछ हम लोग समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। एक रिक्वेस्ट आपसे है कि जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चल सके कि ये लक्षद्वीप का विवाद है क्या, क्या हो रहा है लक्षद्वीप में। बहुत ही बेहतर ढंग से आप लोगों को समझाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है अभिमन्यु सिंह। तो चलिए सबसे पहले तो ये हम लोग देखते हैं कि ये लक्षद्वीप है कहां पे। ये है हमारा प्यारा भारत, और इस प्यारे भारत में बिल्कुल दक्षिण में आप आ जाइए। दक्षिण भारत में आप आएंगे तो यहां पर है केरल। केरल राज्य के बिल्कुल पश्चिम में देखेंगे ये है अरबियन सी, और अरब सागर में ही ये द्वीप समूह है। बहुत सारे छोटे छोटे लगभग यहां पर द्वीप 36 यहां पर द्वीप है, छोटे छोटे द्वीप है। इस बड़े मैप में भी आप देख सकते हैं, यहां पर है कालीकट बंदरगाह जहां पे जमोरिन शासन किया करते थे और वास्को डिगामा आए थे केरल में, ना। इसी क्षेत्र में आप जाएंगे तो ये छोटे छोटे जो द्वीप आपको दिख रहे हैं यही है लक्षद्वीप समूह, और ये है इसकी राजधानी कावारती इसकी राजधानी है। अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे 36 लगभग द्वीप है। इसकी राजधानी की बात करें तो कावारती है, और जनसंख्या की बात की जाए तो लगभग 75 से 80 हजार की जनसंख्या, मात्र 75 से 80 हजार लोग ही यहां पर निवास करते हैं। तब आखिर क्या विवाद हो गया? देखिए, अगर हम लोग देखें तो ये केरल के चूंकि नजदीक है, भारतीय तट केरल से बिल्कुल नजदीक है, तो यहाँ सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर यह भारत के लिए काफी अहम हो जाता है। ये क्षेत्र लक्षद्वीप जो है वो काफी ज्यादा अहम हो जाता है, बेहद माना जाता है। अब बात आती है कि लक्षद्वीप को कौन कंट्रोल करता है। तो देखिए, लक्षद्वीप यहां पर कोई विधानसभा है नहीं। जैसे अगर हम लोग बात करें, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है भारत का, ठीक है। ये केंद्र का इस पे कंट्रोल रहता है, यहां पर कोई विधानसभा नहीं है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो दिल्ली भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन वहां पर विधानसभा है। लेकिन यहां पर लक्षद्वीप में कोई भी विधानसभा नहीं है। यहां इस राज्य की जो कमान है वो सीधा राष्ट्रपति के हाथों में होती है, और राष्ट्रपति इसके लिए एक व्यक्ति को नियुक्त करता है कि भाई तुमको हम नियुक्त कर रहे हैं, यहां का पूरा प्रशासन जो है वो तुम्हें संभालना है, तुमको चलाना है, अपने ढंग से यहां पर चलाना है। तो विवाद यहां पर 28 मार्च 2021 को आ गया, जब एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया सरकार के द्वारा। अब इसमें क्या था, आखिर क्या चीजें लिखी हुई थी, क्या कुछ नियम बनाए हुए थे कि यहां पर विवाद हो गया। तो यहां के प्रशासक है प्रफुल्ल पटेल अभी वर्तमान में। अब थोड़ा सा मैं आपको प्रफुल्ल पटेल के बारे में बता देता हूं कि ये प्रफुल्ल पटेल कौन है, इनका क्या बैकग्राउंड है, थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा इनको नियुक्त किया गया है यहां का प्रशासक, कि आप जो है वहां का प्रशासन चलाइए, अपने स्तर से जो भी अच्छा लगे आप वहां पर चला सकते हैं। तो पटेल ने इसके लिए कुछ नियम बनाए हैं, इस क्षेत्र के लिए कुछ नियम बनाए हैं, और उसी नियम को लेकर के यहां पर विवाद हो रहा है। वहां के लोगों का ऐसा मानना है कि उनकी संस्कृति, उनके रहन सहन, यहां तक कि उनके खान पान को इस नियम कानून से नुकसान हो सकता है। आखिर क्या है ये चीज? देखिए, सबसे पहले तो मैं इनके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि ये हैं कौन। देखिए, प्रफुल्ल खोड़ा भाई पटेल इनका पूरा नाम है। ये गुजरात में गृह मंत्री भी रह चुके हैं। आपको बता दूं कि 2007 में जब गुजरात में विधानसभा चुनाव हुआ था, तो विधानसभा चुनाव में इन्होंने कांग्रेस के एक बड़े लीडर थे सीके पटेल जी, उनको शिकस्त दी थी, उनको इन्होंने हराया था। अब एक समय ऐसा आता है जब वहां के गृह मंत्री थे, अभी जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उस समय वो राज्य के गृह मंत्री थे, गुजरात के गृह मंत्री थे। तो एक पुलिस मुठभेड़ में उनको राज्य से बाहर जाना पड़ता है, अमित शाह जी को बाहर जाना पड़ता है। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी उस समय, तो नरेंद्र मोदी जी ने इनको गृह मंत्री बना दिया था। पहली बार विधानसभा में ये आए थे चुनाव लड़कर,
और इनके व्यक्तित्व को देख करके, इनके प्रशासनिक मतलब कि स्थानीय प्रशासनिक अनुभव इनके पास इतना बेहतर था कि देख करके, और नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार विधानसभा पहुंचे और इतना बड़ा पद, गृह मंत्री का पद इनको दे दिया था और बखूबी बेहतर ढंग से इन्होंने काम भी किया था। ठीक है, तो 2010 से 12 तक गुजरात के ये गृह मंत्री रहे थे। 2010 से 12 तक ये होम मिनिस्टर रहे थे। ठीक है, होम मिनिस्टर ये रहे थे गुजरात के। अब बात आती है, जब ये केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी जी आए तो इनको यहां का प्रशासक, राष्ट्रपति ने लक्षद्वीप का प्रशासक नियुक्त कर दिया। अब इन्होंने एक लक्षद्वीप के लिए कुछ प्रावधान बनाए, कुछ नियम कानून बनाए वहां के विकास के लिए। ठीक है, अब क्या वो विकास है या नहीं है, इसी को हम लोग समझने वाले हैं। अब क्या क्या प्रावधान है इसके लिए, क्या क्या इन्होंने कुछ नियम कानून बना दिया। सबसे पहले कानून की अगर बात करें, इसमें सबसे पहला जो प्रावधान है वो है, सबसे पहला लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन 2021। इसके तहत क्या कहा गया है, इसके तहत यह कहा गया है कि देखिए भाई साहब, प्रशासक को विकास के उद्देश्य से किसी भी संपत्ति को जब्त करने, उसके मालिकों को स्थानांतरित करने या हटाने की अनुमति होगी। ऐसा समझिए बिल्कुल आसान भाषाओं में कि अगर यहाँ के प्रशासक पटेल जी हैं तो उनको ऐसा लगता है कि देखो यहां पर हम कुछ बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, ठीक है, या यहां पे हम कुछ टावर लगाना चाहते हैं, या यहां पे हम रोड बनाना चाहते हैं, इस क्षेत्र में हम रोड बनाना चाहते हैं, और यह क्षेत्र जो है कुछ दुकान है, अगर यहाँ के जो लोग रह रहे हैं उनका, स्थानीय लोगों का यहाँ पर दुकान है, या यहाँ से लोग व्यापार करते हैं नाव ये सबसे, तो नाव खड़ा करने का यहाँ पर उनका जगह है, ये सारा कुछ, तो इनको हटाना पड़ेगा यहां से। ठीक है, इनको हटाना पड़ेगा और इस क्षेत्र पर ये पटेल जी कब्जा कर सकते हैं, या जो भी प्रशासक होगा इस पर कब्जा करके और विकास परियोजना यहां पर चला सकता है। तो मतलब कहने का कि उनसे जो जमीन मालिक होंगे उससे वो स्थानांतरित करवा सकते हैं, संपत्ति को ये ले सकते हैं, ठीक है, विकास परियोजना के लिए। तो इसको जनवरी में पेश किया गया था। ठीक है, लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन 2021, जनवरी 2021 में इसको पेश किया गया था। अब दूसरा मसौदा क्या था, देखिए दूसरा मसौदा था पासा का। ये पासा क्या है, देखिए पासा है प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज। अब इसके तहत यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को, समझिएगा आराम से, किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से गिरफ्तारी का खुलासा किए बिना, मतलब कि हम किसी भी आदमी को अरेस्ट कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से हम उसको खुलासा नहीं कर सकते कि इस आदमी को क्यों हम गिरफ्तार कर रहे हैं। ठीक है, अगर उसके ऊपर कुछ शक है तो हम इस आदमी को गिरफ्तार कर सकते हैं, बिना खुलासा किए सरकार के द्वारा उसको गिरफ्तार करके, और 1 साल हम उसको अपने अंडर रख सकते हैं, हिरासत में उसको रख सकते हैं। यह था इनका दूसरा मसौदा। तीसरा मसौदा इनका क्या था, देखिए तीसरा मसौदा इनका यह था कि देखिए अगर यहां का स्थानीय जो चुनाव होता है, पंचायत चुनाव होता है, अगर कोई व्यक्ति यहां पर मुखिया बनने के लिए, सरपंच बनने के लिए अगर चुनाव लड़ना चाहता है, पंचायत चुनाव लड़ना चाहता है, तो वहां पर देखा जाएगा कि अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, ठीक है, 2 से ज्यादा बच्चे हैं आपके, तो आप वहां का चुनाव, स्थानीय चुनाव, पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, उम्मीदवारी से आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मतलब यानी कि ऐसे व्यक्ति को पंचायत चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं होगी जिनके पास 2 से ज्यादा बच्चे होंगे। ठीक है, अगला क्या है, अगला है चौथा मसौदा जो इन्होंने तैयार किया, वो था लक्षद्वीप पशु संरक्षण विनियमन। लक्षद्वीप पशु संरक्षण विनियमन क्या है, पशु संरक्षण से ही पता चल रहा है कि पशुओं को ये बचाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। पशु, इसमें कहा यह गया है कि देखिए जो मिड डे मील होता है, स्कूल में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनको दोपहर का खाना स्कूल की ओर से मिलता है, जिसमें इधर जो हम लोग अगर बात करें तो दाल चावल ये सब सारा कुछ मिलता है। तो इसमें कहा गया है, कभी कभी नॉनवेज भी मिलता है, तो कहा गया है कि देखिए लक्षद्वीप पशु संरक्षण विनियमन के तहत मिड डे मील में मांसाहारी भोजन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, मिड डे मील में मांसाहारी भोजन परोसने की अनुमति नहीं होगी, इसके ऊपर हम प्रतिबंध लगाते हैं, ये हम खाना नहीं परोसेंगे बच्चों को। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि गोमांस की बिक्री पर भी रोक लगा दो, इसकी खरीद या खपत पर भी रोक लगाने का प्रस्ताव है। ठीक है, और यहां पर आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा विवाद इस चीज को लेकर के आ गया कि मैक्सिमम जो आबादी है लक्षद्वीप में वो है मुस्लिम आबादी।
ठीक है, मुस्लिम आबादी। और यहां पे अगर आप ये नॉनवेज बैन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि विवाद तो होने ही होने हैं, विवाद तो होगा ही होगा। ठीक है, पांचवा मसौदा इन्होंने क्या तैयार किया है? पांचवा मसौदा यह है कि शराब पर जो प्रतिबंध लगाया हुआ था, शराब बिक्री पर, पीने पर जो प्रतिबंध लगाया हुआ था, मनाही था कि नहीं पीना है ना बेचना है, उसके ऊपर प्रतिबंध जो है यहां से इन्होंने हटा लिया है। ये प्रतिबंध इन लोगों ने यहां से हटा लिया है। देखिए, ये अभी ड्राफ्ट है, इसको अभी मंजूरी नहीं मिली है। गृह मंत्रालय से अगर मंजूरी मिल जाती है तो ये कानून बन जाएगा और ये सारा कुछ जो मैंने अभी आप लोगों को बताया ये लक्षद्वीप में लागू हो जाएगा। तो इसी को लेकर के यहां के स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। ये 5 मसौदे जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये 5 मसौदे, यही मसौदे इन्होंने तैयार किए हैं और इसी को लेकर के यहां पर विवाद चल रहा है। दूसरा और थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यहां पर पटेल को हटाने की भी मांग हो रही है कि पटेल को यहां से हटाइए, ये अब ज्यादा जो है वो बदमाशी कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर यहां के जो स्थानीय सांसद हैं उनका नाम है मोहम्मद फैसल। ठीक है, मोहम्मद फैसल का क्या मानना है? इनका कहना है कि अगर एक व्यक्ति को यहां पर अगर ऐसा होता है तो यहां के प्रशासक जो होंगे, जो केंद्र सरकार राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं, उन्हीं के हाथों में सारा का सारा पावर चला जाएगा। जो वो आदमी चाहेगा वही कर सकता है, असीमित शक्तियां उस आदमी को मिल जाएगी। तो ये तो भाई गलत बात है। यहां पर ये कह रहे हैं, मोहम्मद फैसल का ऐसा कहना है कि सरकार चाहती है, केंद्र सरकार ऐसा चाहती है या इनके द्वारा जो नियुक्त प्रशासक है वो 50 मीटर चौड़ी सड़क के निर्माण की बात कर रहे हैं कि हम लक्षद्वीप में 50 मीटर सड़क बनाना चाहते हैं, 50 मीटर चौड़ी सड़क जो है इसका निर्माण करना चाहते हैं। अगर आप सड़क का निर्माण करेंगे, समझ सकते हैं कि 50 मीटर सड़क कितना चौड़ा होता है, 50 मीटर चौड़ा सड़क कितना होता है ना। तो अगर आप सड़क का निर्माण करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कुछ लोगों का जमीन भी उसमें आएगा, है ना, जिसमें वो अपने कारोबार को चला रहे हैं, घर है, दुकानें, बहुत कुछ है। ठीक है, तो वो भी उसमें आएगा, तो आप उनको हटा भी सकते हैं। ठीक है, जबकि इसकी जरूरत हमें लगता है, ठीक है, ये कह रहे हैं, मोहम्मद फैसल कह रहे हैं कि हमें ऐसा लगता है कि इसकी जरूरत यहां पे नहीं। हम विकास के विरोधी नहीं है, इनका ऐसा मानना है। ये कह रहे हैं कि हम विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन यहां के स्थानीय लोगों को समझना चाहिए इस चीज को। ठीक है, यहां पे आप बोल रहे हैं कि हम स्मार्ट सिटी योजना चलाएंगे, है ना। ये कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नई नई इमारतें आप बनाने का प्रावधान कर रहे हैं कि यहां पर नई नई बड़ी बड़ी इमारतें हम बनाएंगे। ठीक है, हमें ये नहीं चाहिए। ठीक है, हमें बड़ी बड़ी इमारतें, ये सब चीजें नहीं चाहिए। अगर ये सब लगेगा तो यहां के लोगों को काफी ज्यादा नुकसान होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो चुने हुए प्रतिनिधि होंगे, मान लिया कि ये सांसद महोदय बोल रहे हैं कि हमें जो है वो यहाँ पर चुन के आ गए, या स्थानीय जो प्रतिनिधि होगा, पंचायत का जो प्रतिनिधि होगा, वो सिर्फ नाम का रह जाएगा प्रतिनिधि, उसके हाथ में कोई पावर ही नहीं रह जाएगा। मान लिया कि यहाँ पे सड़क बन रही है या कुछ भी बन रहा है, अगर हम विरोध करना चाहे सरकार से अगर लिखित कुछ दे भी कि ये यहाँ नुकसान हो रहा है, तो इसका कोई असर ही नहीं पड़ेगा। मतलब कि जो प्रतिनिधि होंगे वो सिर्फ ऐसे ही प्रतिनिधि रहेंगे, उनके हाथ में कोई पावर ही नहीं रहेगा। ठीक है, एक ही व्यक्ति के हाथ में सारा का सारा पावर चला जाएगा। लेकिन पटेल जी ने इन सबको खारिज कर दिया है। पटेल जी ने कहा है कि इस इलाके के विकास और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए यह कानून हमने बनाया है। लेकिन मोहम्मद फैसल ने इनके ऊपर आरोप लगाया है कि देखिए, लोगों को गिरफ्तार करने के लिए एक नया कानून इन्होंने बनाया है कि कोई यहां से विरोध न करे। अगर सड़क बना रहे हैं, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ला रहे हैं, या ये सब जो आप कानून बना रहे हैं, इसके लिए कोई विरोध न करे। इसीलिए आप लोग जो है ये गिरफ्तारी का इतना बड़ा कानून ला रहे हैं कि कोई भी अगर थोड़ा सा भी बोलने का प्रयास करो, उसको तुरंत से उठा लो और जेल में बंद कर दो। ये इनका ऐसा मानना है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे। देखिए, एक राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार हम लोग चले तो इन्होंने भी कहा है कि देखिए, लक्षद्वीप उन इलाकों में से एक इलाका है, एक क्षेत्र है जहां देश में सबसे कम अपराध होते हैं। बहुत कम अपराध होते हैं, यहां पे अपराध होता ही नहीं है, लक्षद्वीप में अपराध होता ही नहीं है, ऐसा मानना है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का। देखिए, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो क्या है कि देश में और जो भारत का क्षेत्र है उसमें कहां कहां पर क्या अपराध हो रहा है उसका सारा रिकॉर्ड रखता है कि किस राज्य में कौन सा अपराध हो रहा है, कितना अपराध हो रहा है, कैसा ग्राफ है उसका। तो इन्होंने कहा है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने कहा है कि लक्षद्वीप में कोई विवाद या
कोई अपराध बहुत ही कम होते हैं, नहीं के बराबर होते हैं। तो ऐसे में आपको इतना कड़ा कानून बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों आप ऐसा कड़ा कानून बना रहे हैं? ठीक है, लेकिन इसको जवाब दिया पटेल जी ने, इसका जवाब दिया। पटेल जी ने कहा कि भाई साहब आप देखिएगा तो कुछ आपराधिक मामले हाल ही में हुए हैं लक्षद्वीप में, जैसे कि 1.5-2 महीने पहले इन्होंने कहा कि 1.5-2 महीने पहले अगर आप देखें तो कोस्ट गार्ड ने लक्षद्वीप के पास लगभग 500 करोड़ का, ठीक है, लगभग 500 करोड़ से ज्यादा का ड्रग्स यहां से पकड़ा है। ठीक है, ड्रग्स की तस्करी यहां से हो रही थी, इसको पकड़ा है। साथ ही AK-47 भी यहां से बरामद किया गया है, गांजा यहां से बरामद किया गया है। तो अब बताइए कि ये गांजा, AK-47 और ये ड्रग्स अगर मिल रहे हैं तो कोई ना कोई तो है यहां पे, है ना, कोई ना कोई तो लक्षद्वीप में है जो ये सब कर रहा है और स्मगलिंग का काम कर रहा है। विदेशों से हो सकता है यहां पर व्यापार हो रहा हो, स्मगलिंग हो रहा हो, और चूंकि ये केरल के नजदीक है तो फिर केरल में भी जा रहा हो, हमारे देश को भी इससे नुकसान है। तो अगर आप लोग निर्दोष हैं, जो लक्षद्वीप में लोग रह रहे हैं और निर्दोष हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से रह रहे हैं, तो फिर उनको डरने की कोई जरूरत ही नहीं। अगर हम कितना भी कड़ा कानून क्यों ना बना दें तो आपको फिर इससे डरने की थोड़ी सी भी जरूरत नहीं है। ये ऐसा पटेल का मानना है। तो यही है इनका पूरा का पूरा विवाद, लक्षद्वीप विवाद। ये मैं आपको आसानी से बिल्कुल आसान भाषा में चंद मिनटों में आपको समझाने का प्रयास किया हूं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।